अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू बैंकॉक थाईलैंड। जनाब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और इस बार जो है मैं अनएक्सपेक्टेडली आया हूँ यहाँ बैंकॉक थाईलैंड में। मैं 2013 से आता हूँ यहाँ थाईलैंड के अंदर और हर बार आपके साथ ज़रूर मैंने शेयर किया है कि यहाँ की एक्सपेंसेस वगैरह कैसे है, यहाँ के मामलात कैसे चलते हैं, राइट। तो इस बार भी मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करना है यहाँ पे अभी जो है ख़र्चा कैसे आएगा और आप कैसे पैसे बचा सकते हैं। कुछ ज़रूरी टिप्स जो है ना वो मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इस बार जब मैं आया हूँ तो मैंने वहाँ पे एयरपोर्ट जो है, यहाँ पे दो एयरपोर्ट्स है, ठीक है। आप लैंड करोगे डॉनमोंग या स्वर्णाभूमि पे, लेकिन स्वर्णाभूमि जो है ना ज़्यादा यूज़ होता है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए। जो डॉनमोंग है वो थोड़ा सा लोकल फ़्लाइट्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। पहले जब भी मैं एयरपोर्ट पे उतरता था तो मैं टैक्सी करके आता था यहाँ पे। ये जो एरिया है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ ये नाना प्लाजा के पास है, अरब स्ट्रीट के पास है। वैसे आप कहीं और भी रुक सकते हो। तो यहाँ आने के लिए मैं टैक्सी करता था क्योंकि या तो हम ज़्यादा लोग होते थे और या जो है मेरे पास सामान ज़्यादा होता था, मैं थक चुका होता था। रात की फ़्लाइट होती है, आपको पता है थकन होती है। लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा सो गया था फ़्लाइट के अंदर, तो मैं जो है ना, और लगेज भी कम था, तो मैं इस बार में आया हूँ, क्या कहते हैं, ट्रेन में आया हूँ। एयरपोर्ट से एक ट्रेन आती है यहाँ पे स्वर्णाभूमि एयरपोर्ट से, उसका नाम है एयरपोर्ट रेल लिंक। वो आप नीचे फ्लोर पे जाओगे ना तो आपको ईज़िली मिल जाएगा, सबसे नीचे बेसमेंट वाले फ्लोर पे। तो करना क्या है कि उसके अंदर आपने बैठ के आना है, उसके आखिरी स्टेशन पे उतरेंगे, वहाँ से चेंज करेंगे, ये स्काई ट्रेन पे चढ़ेंगे, BTS कहते हैं इसको। टोटल 90 बात के अंदर जो है आप यहाँ पहुँच जाओगे। टैक्सी जो है वो 350 से 400 बात लेती है और ज़्यादा भी लेती है क्योंकि टैक्सी वाले जो है ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो आप 70 to 80% पैसे यहाँ पे बचा सकते हो। दूसरा जो ख़र्चा होता है वो आपका होटल के ऊपर होता है। अभी जो मैंने होटल लिया है जहाँ पे, ये नाना के पास, ये उसकी बिल्कुल बैकग्राउंड में है ये वाला एरिया। यहाँ पे होटल भी है, हॉस्टल भी है। तो होटल मैंने 700 बात पर नाइट पे लिया है और बेसिक सा रूम है, अच्छा रूम है और उसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे एक और जो मज़े की चीज़ मिली है वो यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं, जो हॉस्टल है, सिर्फ 200 बात का पर नाइट जो है वो बेड स्पेस मिल जाता है। ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, चेक इन हॉस्टल के नाम से। और इसका जो है 200 बात में मिल जाता है, यानी कि जो पाकिस्तानी तकरीबन 1500-1600 रुपये बनते हैं। तो इसमें भी अगर आप अकेले हो ना तो बहुत पैसे बचा सकते हो, यानी कि आलमोस्ट आप 70 to 80% ये अकोमोडेशन में भी बचा सकते हो। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने विज़िट किया था थाईलैंड को तो एक बात जो है वो 2.5 रुपये का था, अभी 8 रुपये से थोड़ा सा ऊपर है। तो कहने का मकसद ये है कि रुपीज़ में आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है फिर भी, क्योंकि बात थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, राइट। उसके बाद जो है फ़ूड की जहाँ तक बात है तो फ़ूड पे भी बहुत ख़र्चा आता है। यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे खाना ईज़िली मिल जाता है। और इन रेस्टोरेंट में फिर ये है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है फूड ना, क्योंकि देसी फूड है। रोटी भी जो है ना, आटा वगैरह भी यहाँ महंगा होता है, तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है। रोटी आलमोस्ट 30 बात की या 40 बात की मिलती है। और तो अगर आप लोकल फूड खाना चाहते हैं पाकिस्तानी या इंडियन, तो वो 150 से लेके 250 या 300 तक एक टाइम का खाना आपको पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे लोगों को बड़ा ये दिक्कत होती है कि यार यहाँ पे जो है ना हलाल खाना कैसे मिलेगा। तो अभी एक मैंने ये जो 7-Eleven है ना, ये बहुत एक कॉमन शॉप होती है। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, बर्गर्स भी मिल जाते हैं, सैंडविचेस भी मिल जाते हैं, खाने पीने के अलावा बहुत सारी और चीज़ें मिल जाती हैं। 7-Eleven की जो शॉप है ना, इसके अंदर आपको हलाल बर्गर्स मिल जाते हैं, चिकन बर्गर्स और फ़िश बर्गर्स और उसके अलावा चीज़ बर्गर्स। ये थैंक्स टू अदीब भाई, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया है। तो हम लोग गए थे ये 7-Eleven के अंदर, वहाँ पे बहुत सारे बर्गर्स हैं जो कि सिर्फ 30 बात के अंदर, यानी पाकिस्तानी आप कह सकते हो कि तकरीबन 200-250 रुपये में आपको एक जो है ना वो मिल जाता है बर्गर। और उसका जायका भी बड़ा ज़बरदस्त होता है और वो हलाल होता है, एक कंपनी बनाती है। तो ये भी आप जाके टेस्ट कर सकते हो। जो 7-Eleven की शॉप है उसमें जाए, अलमारी में रखे होंगे वो, वहीं पे आपको गर्म करके देंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना यहाँ थाईलैंड आके जो इतने पैसे खर्च करते हो, लाखों रुपए टिकटों पे खर्च करते हो, तो फिर जाके इस तरह खाने में पैसे बचाओ।
लेकिन अगर वैसे कभी ज़रूरत हो ब्रेकफास्ट के लिए या कोई इमरजेंसी हो तो वहाँ जाके ये खा सकते हो। ये बर्गर्स जो है हलाल होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे लोग ढूंढ रहे होते हैं कि यार हलाल चीज़ कहाँ से मिलेगी। तो 7-Eleven के अंदर जो है आपको ये मिल जाएगी जो हलाल वो है बर्गर्स वगैरह है। उसके अलावा फूड में बाकी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स है काफ़ी सारे, तो कभी वहाँ का लिया कभी यहाँ का लिया। बाकी भी यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी बहुत सारा मिल जाता है हलाल आपको, ठीक है। तो ये तो फूड हो गया। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात है, क्योंकि फ़ूड के बाद ट्रांसपोर्ट में आपका ख़र्चा होता है सबसे ज़्यादा। ट्रांसपोर्ट में ये है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है बैंकॉक के अंदर, शुरू से है। और यहाँ पे आप ट्रेन यूज़ कर सकते हो। ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको 30 से 40 बात लगते हैं, राइट। लेकिन ट्रेन से भी जो है ना बेहतर मैं समझता हूँ कि ग्रैब एक एप्लीकेशन है उबर की तरह, उसको अगर आप यूज़ करोगे ना तो आपके पैसे भी बचेंगे और आप जल्दी भी पहुँच जाओगे। अगर आप अकेले हो ना तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ग्रैब की बाइक यूज़ किया करो। एक तो वो आपको आसानी से लेकर जाती है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि बैंकॉक में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम रहता है। तो आपको ऐसी सवारी चाहिए जो ट्रैफिक से आपको बचाए, तो उसके लिए बेस्ट है जो बाइक है ग्रैब की, वो सबसे बेस्ट है और कम से कम पैसे आपके लगते हैं, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करें ग्रैब एप्लीकेशन और उसके थ्रू जो है ना बाइक मंगा सकते हैं। अगर आप अकेले बंदे हो, अकेले नहीं हो ज़्यादा हो तो फिर ट्रेन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी टैक्सी थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है और टैक्सी वाले पैसे भी थोड़े ज़्यादा मांगते हैं और वो रोड भी जाम रहता है। तो अगर आप ग्रैब यूज़ करोगे, बाइक यूज़ करोगे तो 70 से 80% पैसे इसमें भी बचा सकते हो। और उसके अलावा ये है कि बैंकॉक या थाईलैंड जो है 2013 में मैं फ़र्स्ट टाइम आया था। अभी 2023 से 10 साल के अंदर कोई महंगाई नहीं हुई है। यहाँ के प्राइसेस वही की वही है, सिर्फ पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको ज़्यादा लगेंगे क्योंकि हमारी रुपया डीवैल्यू हुआ है, राइट। अभी कोरोना के अंदर कुछ चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गई थी, खाने पीने की चीज़ों की, लेकिन वो वापस डाउन आ गई है अब जब कोरोना ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो ये 4-5 जो चीज़ें होती है इसमें सबसे ज़्यादा आपके ख़र्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप वो पैसे बचा सकते हो। और अभी जब मैं आया हूँ तो मुझे बहुत नॉर्मल लग रहा है। ये बेड स्पेस पीछे आप देख सकते हो, बिल्कुल नेक्स्ट डोर जो है नाना प्लाज़ा है, उसके पीछे ये मैंने होटल लिया हुआ है 700 बात में। ऑनलाइन मैंने बुक किया था booking.com पे 700 में पर नाइट जो है ना प्राइवेट रूम पड़ा और एक नाइट जो है मैंने बेड स्पेस लिया है हॉस्टल के अंदर जो कि 200 बात में पड़ा। तो 200 बात कोई 1600 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही बजट है। उसके अलावा बाकी मैंने आपको बताया कि एयरपोर्ट से किस तरह जो है आप बाई ट्रेन आ सकते हो, उसमें भी पैसे बचा सकते हो, और खाने पीने का भी मैंने आपको बताया। तो थैंक यू गाइस, ये मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं थाईलैंड के हवाले से। अभी यहाँ पे इंशाल्लाह मैं बाय रोड जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें कुछ इलाके नए एक्सप्लोर करूँगा, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी आगे लाओस जाऊँगा तो लाओस के हवाले से भी आपको अपडेट करूँगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, शेयर करिए वीडियो को। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में।